तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का उदाहरण संख्या 9 और प्रश्न संख्या 3 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो हमारा उदाहरण संख्या 9 है 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको दो शून्यक अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 ज्ञात है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ये जो चार घात वाला बहुपद है इसका दो शून्यक दे दिया गया है और दो शून्यक ज्ञात कीजिए। हम दो ही शून्य क्यों ज्ञात करेंगे? और क्योंकि जब चार घात वाला बहुपद होता है उसका चार शून्य ज्ञात होते हैं, उसमें से हमें दो शून्य तो ज्ञात ही है, तो हमें और दो शून्य ज्ञात करना है। तो हम दो शून्य और कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो ये दो शून्य दिए गए हैं, इसको लिख लेते हैं। तो हमारा पहला शून्य क्या दिया गया है, वो है अंडर रूट 2, ये हो गया। और हमारा दूसरा शून्य है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, ये हमारा दूसरा शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अंडर रूट 2 को बराबर के इधर भेजेंगे। हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 को बराबर के इधर भेजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 2 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि इधर बराबर के इधर में प्लस का साइन है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखे, इनको एक कोष्ठ में लिखेंगे, इसको भी एक कोष्ठ में लिखेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 एक कोष्ठ में हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2, ये एक कोष्ठ में हो गया। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तब हम क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। एक हमारा जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है एक कोष्ठ में a माइनस b और एक कोष्ठ में होता है a प्लस b। ऐसे हमारा होता है। तो अब हमारा इसी सूत्र पर हम बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए a माइनस बी, तो यहाँ पर भी है a माइनस बी, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी, तो यहाँ पर भी है a प्लस बी। तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इतना हो गया। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका हमारा हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये आ गया 2 x स्क्वायर माइनस का 2 आ गया। अब ये जो हमारा संख्या आई है ये आई है। अब हम इससे इस संख्या में भाग करेंगे, ये संख्या से इसमें हम भाग करेंगे। तो हम भाग कैसे करेंगे, तो इसको हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम जैसे x का जो चर का घात रहता है उसको हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये हमारा घटते हुए क्रम में नहीं है, क्योंकि हमारा x का पावर 2 है, उसके बाद x का पावर 1 होना चाहिए, तो सीधे अचर पद है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो x का पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में हो जाएगा 0x, उसके बाद माइनस का 2 हो जाएगा। तब इतना हमारा हो गया। अब हमारा इतना आ गया। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। तो हमारा ये है, यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं। तो ये हमारी जो संख्या है वो है 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 और प्लस है 6x और माइनस का 2 है। ये हमारे पास ये चार घात वाला बहुपद है। अब हम इससे भाग करेंगे, तो इससे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 0x और माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा, उसको हम गुणनखंड कर कर निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें का पहले वाला लेते हैं और इसमें का हम पहले वाला लेते हैं। इसमें का हमारा पहले वाला क्या है, 2x का पावर 4, तो हमारा हो जाएगा 2x का पावर 4।
इतना हो गया। और इधर का हमारा पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 2 है। ये जब हमारा कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 2 तो है तो 2 हो जाएगा। और 4x में से 2x घटाएंगे तो हमारे पास 2x बचेगा ही, तो x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4x स्क्वायर में से x का पावर 4 में से x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। अब हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, इस संख्या में तो हम 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x का पावर 4 आ जाएगा। इतना आ गया। अब हम फिर से इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम 2 का इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 0x का पावर 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से इसका इसमें गुणा करेंगे तो है हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 दूना 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइनस का साइन रहता है वहां प्लस का साइन हो जाता है, और जहां प्लस का साइन रहता है वहां माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा कट जा रहा है, ये हमारा कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x का पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस का 4x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का x स्क्वायर बचेगा। इतना हो गया। अब हम इसको उतार देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें का पहले वाला लेंगे और इसमें का पहले वाला लेंगे। तो इसमें का हमारा पहले वाला क्या है, माइनस का 3x का पावर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3x का पावर 3 है। और इधर का हमारा पहले वाला क्या है, वो है x का पावर 2 है। इतना हो गया। ये तो हमारा माइनस का 3x, तो माइनस का 3 तो लिखा ही जाएगा। अब हम माइनस x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तब हम माइनस 3x को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस माइनस 3x से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3x का पावर 3 हो जाएगा। अब हम माइनस 3x से इस 0x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0x का पावर x का पावर 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम माइनस 3x से माइनस 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा देखिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये भी कट जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच रहा है, x स्क्वायर बच रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा कट रहा है, तो हम इसको कटाएंगे नहीं, हम इसको यहाँ पर प्लस में x लिखेंगे, 0x लिखेंगे, क्योंकि प्लस में 0x लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको घटते चर के घातों को घटते हुए क्रम में लिखना होता है। हमारा चर का घात 2 है, उसके बाद चर का घात 1 होना चाहिए, उसके बाद अचर पर। अब हमारा इतना हो गया। अब हम इस 2 को उतारेंगे तो 2 हमारा है माइनस का 2 है। इतना हो गया। अब हम इधर का पहले वाला अंक लेंगे और इधर का पहले वाला, इधर का हमारा पहला वाला है x स्क्वायर और इधर का भी हमारा पहला वाला है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर जब हमारा काटेगा तो 1 बचेगा। अब हम इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम इस प्लस का 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0x हो जाएगा। फिर से 1 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो हमारा साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये सब कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये भी कट जा रहा है, ये भी हमारा कट जा रहा है, ये भी हमारा कट जा रहा है। यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया 0। अब हमारा शेषफल आ गया 0। अब ये जो हमारी संख्या ये हमारा द्विघात जो बहुपद आया है, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका गुणनखंड कर रहे हैं।
अब हम इसका यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा है 2x², ये हो जाएगा 2x², और ये है माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 3x, इतना हो गया। अब हमारा है प्लस का 1, तो अब हमारा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे और 2 शून्य और आ जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम सबसे फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, तो 2 एक करने 2। अब हम 2 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, 2 आ जाए। तो हम इसका ऐसा गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम 2 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो हम 2 एक करने 2 हो जाता है, जैसे यहाँ पर 2 एक करने 2 हो जाता है, और माइनस का 2 ले ले और माइनस का 1 ले ले, तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा होगा x2x² माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारा आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो ये तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर x² से x कटेगा तो x बचेगा, कितना हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारा 2x से 2x कटेगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर ये जो साइन रहता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे, तो हमारा ये एक कॉमन हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x, इतना हो गया। अब हमारा अंदर का जो साइन रहता है वो बदल जाता है, यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब हमारा इस कोष्ठ में दोनों बराबर सेम आ रहा है, तो यहाँ तक हमारा गुणनखंड सही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे, इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा x-1 और इधर हो जाएगा 2x-1, इतना हो गया। अब हम इन दोनों के बराबर में 0 लगाकर शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करते हैं तो इन दोनों के बराबर में 0 लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा x माइनस बराबर हो जाएगा 0 और इधर हमारा हो जाएगा 2x-1 बराबर हो जाएगा 0, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि इधर हमारा प्लस में था, इधर माइनस में था, तो जब बराबर के इधर आया तो प्लस में हो गया, तो प्लस का 1 हो गया, और जो हमारा ये 2 गुणा में था तो इधर आया तो हमारा भाग में चला जाता है, तो 1/2 हो गया, और हमारे पास 2 शून्य यही हमारे ज्ञात हो गए, और हमें 4 शून्य ज्ञात करने थे, तो पहला शून्य ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, हमारा 4 शून्य ज्ञात हो गए, और हमारा यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। अब है हमारा तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर भी सवाल एकदम उदाहरण संख्या 9 के ही जैसे है। तो ये हमारा तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य को √5/3 और माइनस √5/3 है। हमें इसमें 4 घात बहुपद दे दिए गए हैं और इसका 2 शून्य ये दे दिए गए हैं, और हमसे 2 शून्य पूछ रहा है कि इसका 2 शून्य क्या होंगे। तो हमने अभी 9वां उदाहरण संख्या अभी किया है, उदाहरण सवाल उदाहरण में हमने अभी किया है, तो वो सवाल अभी आपको सेम उसी प्रकार ये भी तीसरा नंबर सवाल है, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम शून्य को लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, पहला हमारा शून्य है तो ये हम जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा √5/3 हो जाएगा, इतना हो गया। और हमारा दूसरा शून्य क्या है, तो वो है माइनस का 5/3 है, ये हमारा दूसरा शून्य है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे,
इसको भी हम इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे तो हमारा इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √5/3 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसको भी इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर के x प्लस हो जाएगा √5/3 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्ट में लिखेंगे, दोनों को कोष्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस √5/3 ये हो गया एक कोष्ट में और ये हो जाएगा एक कोष्ट में। तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 ये हो गया एक कोष्ट में। अब हमारा एक सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ट में a माइनस बी और एक कोष्ट में होता है a प्लस बी। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a माइनस बी और होता है a प्लस बी। तो इसी सूत्र पर ये देखिए a के जगह पर ये x है माइनस और b की जगह पर ये है और a के जगह पर ये है प्लस है, उसके बाद b की जगह पर ये है। तो इसका हमारा इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा √5/3 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम 3 का लसा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 लसा हो जाएगा, 3 हमारा लसा हो जाएगा। अब हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जो हमारा ये वाला संख्या आया है ये ऊपर वाला ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसी से इससे इसमें अब हम भाग करेंगे। मैंने और नीचे वाले को नहीं लेते हैं, हमने 2.2 में हमने बताया था कि नीचे वाला जो हमारा भाग में रहता है उसको हम नहीं लेते हैं। तो अब हमारा ये जो आया है इससे अब हम इसमें भाग करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले तो जो घातों को जो चर रहता है उसके घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो अब हमारा ये हमारा चर का घात है, ये हमारा चर का घात x पावर 2 है, उसके बाद x पावर 1 होना चाहिए तो सीधे अचल पद दे दिया। तो अब हम इसको घटते हुए क्रम में बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3x का पावर 2 और प्लस में हो जाएगा 0x और माइनस का हो जाएगा 5। इतना हो गया। अब हम इस बहुपद से इस बहुपद में हम भाग करेंगे। तो ये हमारा बहुपद है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये हमारा बहुपद है 3x का पावर 4 और प्लस 6x का पावर 3 और माइनस 2x का पावर 2 और माइनस 10x और माइनस 5। ये हमारे पास बहुपद है, ये वाला 4 घात वाला बहुपद है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा है 3x स्क्वायर प्लस में है 0x और माइनस में है 5। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले वाला लेंगे और इधर का हम पहले वाला लेंगे। तो इधर का पहले वाला क्या है, वो है 3x का पावर 4 है और इधर का क्या है, वो है 3x का पावर 2 है। ये है। तो ये हमारा 3 से तो 3 कट गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर 4 है, x का पावर 2 है। तो जब हम x का पावर 4 में से x का पावर 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x का पावर 2 बचेगा। तब हम इस x का पावर 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का पावर 2 हो जाएगा। अब हम इस x का पावर 2 से इसमें हम गुणा करेंगे। तब हम x का पावर 2 से 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का पावर 4 हो जाएगा। अब हम फिर से x स्क्वायर से इस 0x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 0x का पावर 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम x स्क्वायर से -5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और x स्क्वायर हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये हमारा कट जा रहा है और यहाँ पर हो जाएगा 6x का पावर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6x का पावर 3 कहाँ से लिखा है, यहाँ पर 6x का पावर 3 था तो यहाँ पर लिख दिया 6x का पावर 3 और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस का 5x स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा। इतना हो गया। अब हम इस माइनस 10x को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम फिर से इधर का पहले वाला लेते हैं और इधर का हम पहले वाला लेते हैं। तो इधर का हमारा पहले वाला है वो है 6x का पावर 3 और इधर का पहले वाला है 3x स्क्वायर है। कितना हो गया। अब ये देखिए 3 एक 3 और 3 दूना 6, ये हो गया 2। अब हमारा 3x स्क्वायर x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा x बचेगा। अब हम 2x से यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। अब हम इस 2x से इसमें हम गुणा करेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x का पावर 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से 2x से इस 0x में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 0 और x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फिर से 2x से -5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से इसको घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये देखिए ये भी हमारा कट जा रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है 3x स्क्वायर बच रहा है और यहाँ पर भी हमारा कट जा रहा है। यहाँ पर हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमें चरों के घातों को घटते हुए क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0x लिख देंगे। अब उसके बाद इस -5 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से इधर का पहले वाला लेंगे और इधर का पहले वाला लेंगे। इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। इधर का हमारा पहले वाला है 3x स्क्वायर है और इधर का हमारा है 3x स्क्वायर है। कितना है। अब हम 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब हम इस 1 से 1 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम इस प्लस का 1 से इन सब में गुणा करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा। इसमें हम x से गुणा करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस 0x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। इतना हो गया। अब हम फिर से इसको घटाएंगे तो जब हम घटाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है तो हमारा शेषफल आ गया 0। शेषफल हमारा आ गया 0। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया है द्विघात बहुपद, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद 2 शून्यक प्राप्त होंगे, वही 2 शून्यक होंगे। तो हम इसका अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये हमारा है x स्क्वायर और है प्लस का 2x और माइनस प्लस में है 1 है। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका हम फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं तो 1 यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब 1 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस का x और फिर से प्लस का x, क्योंकि x यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है तो 1 है। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही होगा और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो 1 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया और यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा। इसमें भी कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। इधर हमारा कॉमन क्या रहा है x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पर हमारा प्लस 1 कॉमन लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये दोनों पोस्ट में सेम आ रहा है तो यहाँ तक हमारा गुणनखंड सही है।
तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 1 और एक क्वेश्चन में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इतना हो गया। तब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0 और इधर भी हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इधर भी हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास दो शून्य को और ज्ञात हो गए और दो शून्य को हमें क्वेश्चन में दिया था और 4 शून्य ज्ञात हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।